हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेंगो में टेम्पलेट इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। पर टेम्पलेट एक्सटेंडिंग भी इसे कहते हैं। टेम्पलेट इनहेरिटेंस से हमें टेम्पलेट्स को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने का मौका मिलता है। कोड रिडंडेंसी हमारी कम होती है। टेम्पलेट इनहेरिटेंस में हम लोग एक टेम्पलेट स्केलेटन तैयार करते हैं और उसको जो इनहेरिट करेगा उसके लिए हम लोग कोड ब्लॉक्स बनाते हैं या फिर ब्लॉक सिंपल ब्लॉक का ये ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं जहाँ भी इसको इनहेरिट किया जाएगा वहाँ पर। सो ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ थियोरेटिकल तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मोर अगर प्रैक्टिकल ज़्यादा इसमें देखें तो समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ टैग हैं जो आपको जिसका आपको सबसे मैं जानकारी देता हूँ, जिसकी थोड़ी जानकारी आप ले लीजिए। एक है एक्सटेंड्स टैग। एक्सटेंड्स टैग का यूज़ करते हैं हम लोग इनहेरिट करने के लिए। मतलब टेम्पलेट को इनहेरिट करना हो तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड्स टैग का यूज़ करते हैं। ये टेम्पलेट इंजन को बताता है कि ये टेम्पलेट किसी अदर टेम्पलेट को इनहेरिट कर रहा है और इस टैग का कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता, ये इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। जैसे हम लोग इफ़ का एंड इफ लिखते हैं या फिर फॉर का इन फॉर लिखते हैं, उस तरीके से इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, बस एक्सटेंड टैग लिखना होता है। टैग वही उसी तरीके से लिखा जाता है, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, परसेंट ओपन परसेंट क्लोज, और बीच में एक्सटेंड्स वर्ड लिखते हैं। उसके बाद कॉट के अंदर में आप किस टेम्पलेट को इनहेरिट करना चाहते हैं उस टेम्पलेट का नाम लिखते हैं, जैसे कि base.html, core.html नॉर्मली, या फिर home.html, इस तरीके से लिखते हैं। आप पाथ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपका base.html किसी फोल्डर के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोर फोल्डर के अंदर है तो core/base.html इस तरीके से आप लिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप वेरिएबल अगर लिखना चाहते हैं तो वेरिएबल भी लिख सकते हैं फाइल की नाम की जगह पर। एक दूसरा टैग हम लोग इसमें यूज करते हैं जो कि है ब्लॉक टैग। ब्लॉक BLOCK ब्लॉक टैग, इसका एंडिंग टैग होता है। तो ब्लॉक ओपनिंग, ब्लॉक एंडिंग, एंड ब्लॉक करके हम लोग एंडिंग भी इसका लिखते हैं। इसका यूज़ करते हैं आप जो आपका बेस टेम्पलेट होता है वहाँ पर जो ब्लॉक्स आप क्रिएट करते हैं उसको अगर आप इनहेरिट करके और उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको ब्लॉक बनाना तो भी इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ रूल जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक्सटेंड टैग अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वेरी फर्स्ट टैग होना चाहिए आपके टेम्पलेट में, तभी ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। जितना ज़्यादा ब्लॉक आप क्रिएट करेंगे अपने बेस टेम्पलेट में उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अब बेस टेम्पलेट में बहुत सारे अपने ब्लॉक बना दिए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको जो इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड टेम्पलेट वह सारे ब्लॉक को डिफाइन करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। जो सिर्फ ज़रूरी है उसको आप डिफाइन कीजिए, बाकी को आप ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या फिर उसका जो डिफ़ॉल्ट रहेगा वह आपको आपके चाइल्ड टेम्पलेट में दिखाई देगा। सेम नेम का ब्लॉक नहीं बना सकते आप, मतलब से एक टेम्पलेट में सेम नाम से एक से अधिक ब्लॉक नहीं क्रिएट किया जा सकता। ये मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आप कितना ही मैं आपको थ्योरी बताऊँ, 3-4 मिनट तो हो ही गया होगा। सो इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे इस चीज़ को अगर हमें एक एग्जांपल मिले तो आप होम पेज में अभी हम लोग हैं, ये देखिए होम में कुछ इस तरीके से दिखता है। कोर्स में अगर आप आते हैं तो कोर्स में आपको ये इस तरीके से दिखाई देता है। फिर प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट पेज आपको इस तरीके से दिखाते हैं। ब्लॉग आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, कंटेंट इस तरीके से दिखता है। इसमें आप इस वेबसाइट को अगर आप जेंगो में बनाते हैं, इसका जो अगर टेम्पलेट अगर आप जेंगो में क्रिएट करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं उसका हम लोग base.html एक बनाते हैं। तो कॉमन क्या है, कॉमन सभी पेज में आपने देखा कि ये ऊपर का जो नेविगेशन है ये सेम है सभी पेजेस में, चाहे किसी पेज में आप नेविगेट कर लो। तो जो कॉमन होता है उसको हम लोग base.html में रखते हैं। अब चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जैसे कि इसमें ये चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा मेन कंटेंट या फिर इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, तो ये हमारा हीरो सेक्शन है इसके लिए, और इसमें कोई भी हीरो सेक्शन नहीं है, इसमें कोई हीरो सेक्शन नहीं है, और इसमें ये वाला हीरो सेक्शन है, कॉन्टेक्ट में ये वाला हीरो सेक्शन, इसको हीरो सेक्शन इसको मेन कॉन्टेंट बोलेंगे हम लोग। तो एक हीरो सेक्शन का एक ब्लॉक बनाएंगे अपने base.html में, और होम पेज जब इसको एक्सटेंड करें, यानी कि base.html जब हमारे base.html को एक्सटेंड करके जब हम लोग अपना होम टेम्पलेट बनाएंगे तो वहाँ पर हीरो सेक्शन के लिए ये वाला कंटेंट लिखेंगे। तो बेस में जो हीरो सेक्शन बनेगा वो ओवरराइड हो जाएगा हमारे होम पेज में इस वाले हीरो ब्लॉक से। उसी तरीके से इसमें ये वाला हमें ओवरराइड कर, लेकिन इन दोनों में इसको हम लोग ब्लैंक रखेंगे, वो इसमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से मेन कंटेंट यहाँ पर है तो इसका अपना मेन कंटेंट होगा, फिर इसका अपना मेन कंटेंट है, फिर इसका अपना मेन कंटेंट है, फिर इसका अपना मेन कंटेंट है। इस तरीके से हम लोग चीज़ें क्रिएट करते हैं, इनको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि बेस टेम्पलेट जो हमारा होता है जिसको इनहेरिट करके बाकी के टेम्पलेट्स हम लोग बनाते हैं, बेस टेम्पलेट कहिए या फिर पेरेंट टेम्पलेट कहिए, एक ही बात है। और इसको इनहेरिट करके चाइल्ड टेम्पलेट बनता है। तो एक बेस टेम्पलेट मैंने बनाया, तो बेस टेम्पलेट में कॉमन कोड लिखे जाते हैं जो सभी वेब पेज के लिए कॉमन होता है, उसको लिखा जाता है। और जो चीज़ें चेंज करनी है पेज टू पेज जो वेरी करेगा उसका हम लोग ब्लॉक बनाते हैं और हर पेज में उसको ओवरराइड करते हुए जाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ और आते हैं हम लोग अपने कोड में, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो एक मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ देख सकते हैं, मैंने एक बस BNB क्रिएट किया है, जेंगो का प्रोजेक्ट वगैरह मैंने क्रिएट नहीं किया। तो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जेंगो -admin
स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे CH कितना है 14 डॉट, एंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया होगा। इसके अंदर में CH14 हमारा इनर आ गया। अब इसके अंदर में एक हम लोग क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखेंगे, एक ऐप का नाम रखता हूँ मैं कोर। ये कोर एप्लीकेशन हमारा बन गया। एक और एप्लीकेशन में इसमें क्रिएट करता हूँ कोर्स नाम से, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो दो एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया। अब दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि टेम्पलेट आप यूज़ कर रहे हैं, कल को आप स्टैटिक फाइल भी यूज़ करेंगे, तो ये ज़रूरी है कि आप इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के सेटिंग फाइल में जाइए और यहाँ से इंस्टॉल्ड ऐप्स में यहाँ पर आकर आपको इसको लिखना पड़ेगा। क्या इसमें कोर एक एप्लीकेशन था उसको लिख दीजिए, और दूसरा हमने एक बनाया था कोर्स, तो उसको नहीं लिख दीजिए। दोनों ही एप्लीकेशन को मेंशन करना अनिवार्य है अगर आप टेम्पलेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं उस केस में। तो ये कर लिया, और कुछ भी सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नॉर्मल सा एप्लीकेशन के अंदर में टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, तो इसमें कुछ भी सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो कोर के अंदर पहले करते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। या टेम्पलेट बनाने के लिए टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बनाना है, और इसके अंदर में जिस नाम से हमारा एप्लीकेशन उस नाम से एक फोल्डर बनाना है। तो कोर नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया, ये बन गया। अब इसके अंदर में आप फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो मैं एक पहला फाइल में क्रिएट कर रहा हूँ इसमें, मान लीजिए base.html, ये वाली फाइल मैंने क्रिएट कर दी। इसके अंदर मैं एक और फाइल में क्रिएट करूँगा होम का, इसी के अंदर में मैं होम रख देता हूँ home.html, ये रख दिया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अच्छा पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसमें अगर आप कोड लिखते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे हमने होम का एक यहाँ पर पेज बनाया और इसमें मैं सिंपली लिख देता हूँ H1 होम पेज, सेव किया। और भाई बेस को भी भूल जाइए, सिर्फ होम पेज हमने बनाया हुआ है। और इसका हम लोग URL डिफाइन करेंगे। तो URL के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, न्यू urls.py फाइल। जैसे URL बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, शुरू से आप लोग देख रहे होंगे तो आपको सब पता चल रहा होगा, यहाँ से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। ओके, तो शुरू से देखना। ये इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के जो अंदर जो URL रहता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, और यहाँ पर ये वाली फाइल नहीं लिखनी है, होम पेज रहेगा तो इसको ब्लैंक लिखते हैं। और यहाँ पर पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम core.views इम्पोर्ट क्या होम, नहीं होम नहीं, हमने व्यू अभी तक बनाया नहीं है, व्यू हमें बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग व्यू को करेंगे। सो व्यू यहाँ पर आते हैं और एक हम लोग बनाते हैं डेफ होम, और इसको क्या REQ, देन यहाँ पर रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर REQ, देन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, कोर के अंदर में हमारा है home.html, ये वाली पेज। इसको सेव कीजिए। अभी ये जो होम है यहाँ पर हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर, इसको बाद में फिर से ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें होम चाहिए होगा, और यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है होम, इसको सेव करते हैं। तो इस पे हिट करने पे हमारा ये होम चलेगा। इस पे हिट करने पे मीन्स इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा, कहाँ पर, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो url.py फाइल है यहाँ पर, और इसमें हम लोग इंक्लूड को करते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पर पाथ, देन यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे, और यहाँ पर सिंपली कर देंगे इंक्लूड। किसको इंक्लूड करना है, कोर के अंदर जो हमारा है URLs उसको। तो इसमें क्या हिट करेगा, इसमें ब्लैंक जब भी आएगा ये इंक्लूड करेगा इसको, कोर URLs को, यानी कि इस वाले को, फिर ब्लैंक देखेगा तो होम व्यू चलेगा हमारा, ये वाला व्यू, और ये रेंडर करेगा कोर के अंदर जो हमारा HTML है home.html, इसको रेंडर करेगा, हमें होम पेज दिखाई देगा। इसको अगर मैं भी करता हूँ रन पाइथन manage.py रन सर्वर, एंटर की प्रेस करते हैं, और इसको मैं आपको वेब पेज में दिखा, देखिए होम पेज आपको दिखाई देता है, ब्लैंक होम पेज पर एकदम होम पेज दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से मैं बनाता हूँ कोर्स के अंदर में सेम यही प्रोसेस, जो टेम्पलेट, ये क्या नॉर्मल से टेम्पलेट हमने बनाया, कुछ ज़्यादा कुछ हमने इसमें अभी तक कुछ किया हुआ नहीं है, सही सिंपल सा टेम्पलेट बनाते हैं कोर्स के अंदर में। तो ये कोर्स रहा, कोर्स के अंदर में न्यू फोल्डर, इसके अंदर में टेम्पलेट्स, और इसके अंदर में कोर्स नाम से, तो कोर्स नाम से एप्लीकेशन, जिस नाम से एप्लीकेशन है तो उसी नाम से बनाना होता है, हमने बना लिया। उसके बाद इसके अंदर में भी हमें बनाना एक फाइल, हम लोग बना रहे हैं django.html, और एक और फाइल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ जो कि हमारा होगा python.html। ये दो फाइल हमने यहाँ पर बना ली। अब इसी होम को मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मैंने इसको कॉपी है, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। जिसको मैं क्या करता हूँ सिंपली इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देते हैं H1 क्या, ये Django पेज, ये क्या, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं H1 पाइथन पेज। सो 3 फाइल हमने बनाया। अब हमें ये जो 2 फाइल इसके लिए व्यू बनाना, तो इसका जो व्यू बनाएंगे वो हम लोग इस एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे, ना कि इसके अंदर में। तो ये जो हमारा व्यू, ये किसका है, ये हमारे देखिए कोर का है। तो इसको मैं क्लोज कर, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी तो कर ही सकते हैं। इसको कॉपी किया, इसको क्लोज कर देता है। कोर्स के अंदर जो व्यू है ये वाली फाइल इसमें आते हैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ये होम की जगह पर लिखेंगे लर्न Django, और यहाँ पर ये ना लिख के हमें लिखना है, अरे भाई, कोर्स के अंदर में Django.html, ये लिखा, सेव किया। एक और बना लेता हूँ सेम पाइथन के लिए भी, तो लर्न, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे पाइथन। ये हो गया, 2 हमारे व्यू बन गए। अभी इसके लिए हमें URL बनाना पड़ेगा, तो URL हम लोग कोर्स के अंदर ही बनाएंगे, अपने कोर्स के अंदर में। देखिए यहाँ पर कोर्स के अंदर में तो एक फाइल पहले क्रिएट करते हैं, urls.py फाइल, urls.py
py फाइल, ये फाइल क्रिएट किया। अब किसी एक यूआरएल से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और यहाँ पर ये ना हो कि हमारा क्या होगा, फ्रॉम कोर्स एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा व्यूज़ है उसमें से इंपोर्ट करो क्या, लर्न जेंगो और लर्न पाइथन, ये दो चीज़ इंपोर्ट कर ली हमने। और यहाँ पर ये हटा के इसको करना है लर्न जेंगो, और यहाँ पर हम लोग डीजे करेंगे, डीजे स्लैश, और ये हो जाएगा पी वाई स्लैश। यहाँ पर लर्न जेंगो की बजाय हम लिखेंगे लर्न पाइथन, तो सेव कर दीजिए। ओके, सो ये हो गया। तो हमने ये बना लिया, लेकिन इसको हमने इंक्लूड नहीं किया हमने इनर प्रोजेक्ट फोल्डर के urls.py फाइल पे, तो यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। सेम यही तरीका रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग इसको होम ब्लैंक ना रख के इसको रखेंगे कोर्स स्लैश कोर्स, और इसमें हमारा ये हो जाएगा कोर्स। तो जब भी कोई हिट करेगा क्या, जब भी कोई हिट करेगा लोकल होस्ट कोर्स स्लैश, तो ये इसको इंक्लूड करेगा और ये चलाएगा यहाँ पर। फिर अगर स्लैश डीजे है तो ये चलेगा, स्लैश पी वाई है तो लर्न पाइथन वाला व्यू चलेगा, नहीं दोनों में से कोई एक चलेगा। फिर इनका जो अपना अपना टेम्पलेट होगा वहाँ चलेगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। होम पेज पर अभी भी ये चल रहा है, और स्लैश कोर्स स्लैश डीजे किया जाए तो जेंगो आता है, और पी वाई किया जाए तो पाइथन पे जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये एक प्रॉपर एक वेबसाइट हमारी बन गई यहाँ पर। अगर इसको और आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बॉडी के अंदर आइए और यहाँ पर लिखिए कि यूएल टैग, और यहाँ पे एल करके आप लिखिए ये होम हो गया, और ये हो गया हमारा जेंगो, और ये हो गया पाइथन। और इसको आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सभी में इसको कॉपी किया, यहाँ पर भी और यहाँ भी पेस्ट, और यहाँ भी पेस्ट कर दिया। तो ये और अच्छा दिखेगा, मतलब वेबसाइट की तरह आपको दिखेगा। इसको रिफ्रेश करते देखिए आपको इसमें नेविगेशन दिख रहा है, बट ये नेविगेट होगा नहीं क्योंकि हमने लिंक वगैरह नहीं लगाया, पर ऐसे दिखाने के लिए यहाँ भी दिख रहा है। डीजे में जाएंगे तो डीजे में दिखेगा, और होम में तो ये दिखेगा ही, ठीक है, होम में भी दिख रहा है। तो एक प्रॉपर ये हमारी एक वेबसाइट होगी। तो इसमें अभी तक हमने कोई भी टेम्पलेट इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ नहीं किया, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो अननेसेसरी है उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में वापस से लेके आएंगे। तो ये क्या था, अभी तक सिंपल जो हमने आज अभी तक सीखा है वही था कि क्या करना है, टेम्पलेट कैसे बनाना है कोर के अंदर में। इस एप्लीकेशन के अंदर में हमने टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया, कोर जिस नाम से हमारे एप्लीकेशन नाम से फोल्डर बनाया, और फिर टेम्पलेट फाइल हमने क्रिएट की, और उसका हमने यूआरएल लिखा, व्यू लिखा, और हमारा वो वेब ब्राउज़र पे हमें दिखाया। उस तरीके से हमने कोर्स एप्लीकेशन के अंदर भी फाइल्स क्रिएट करके और वो काम किया हुआ, और इससे हमारा एक प्रोजेक्ट बन जा रहा है। कोई इशू नहीं है इसमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें कोड रिडंडेंसी है। कैसे, देखिए इन तीनों फाइल्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोड है, वह अगर इसको चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे इसमें होम है, इसमें जेंगो आप लिखना चाहेंगे जेंगो, इसमें लिखना चाहेंगे टाइटल ऑफ पाइथन। सो इसमें क्या है, इसमें देखिए इतना हमारा सेम है, टाइटल टैग भी सेम है, बट टाइटल का कंटेंट अलग है। इसमें होम है, इसमें जेंगो है, इसमें पाइथन है। इसके नीचे ये सेम है, यहाँ से यहाँ तक का ये, और इनफैक्ट ये यहाँ से यहाँ तक का सेम है पूरा का पूरा। नेविगेशन भी सेम है, देखिए नेविगेशन भी सेम इसमें भी और इसमें भी। तो ये कोड रिडंडेंट हो रहा है। इसमें चेंज क्या है, चेंज है इस H1 के अंदर में ये कॉन्टेंट, और हो सकता है कि मे भी आप यहाँ H1 की जगह पर ये H2 आप कीजिएगा, ये H2 लिखना चाहेंगे आप, तो इसमें H2 रहेगा, इसमें H1 रहेगा, इसमें H3 हो सकता है, फिर H1 ही रहे, तो ये भी पॉसिबल है। ये होम पेज में ऐसे दिखेगा, बट जैसे आप स्लैश और स्लैश डीजे करेंगे तो आपको जेंगो ये H2 में दिखेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कोड कॉमन है इसमें, ये और ये तीनों में ही कॉमन काफ़ी सारे कोड हैं, कुछ चीज़ें चेंज हैं। तो इसमें कैसे आप टेम्पलेट इनहेरिटेंस को ला कर और इस कोड को और बेहतर बना सकते हैं, ये हमें देखना है। इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो कोड रिडंडेंसी क्रिएट हो रही है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे होम की जगह पर होम 1 लिखना है, तो मुझे इस पेज में भी लिखना पड़ेगा, इस पेज में भी आके लिखना पड़ेगा, इस पेज में भी आके लिखना पड़ेगा, यानी कि हर एक जगह पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरा ये हर एक जगह पर सेम दिखेगा। वरना होम पेज में ये कुछ और दिखेगा, कोर्स में कुछ और दिखेगा। जैसे होम में आपको ये होम 1 दिख रहा है, बट जैसे आप कोर्स स्लैश डीजे पे जाते हैं तो ये होम दिखने लगता है। तो ऐसा ना हो कोड एक जगह पर रहे कॉमन कोड, तो उससे मिलेगा ये कि वहाँ पर आपने चेंज किया तो बाकी सभी पेज में ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो ये भी बेनिफिट हमें मिलेगा जब हम लोग टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तब। तो कैसे यूज़ करना है ये नॉर्मल से समझ में आ गया अभी तक का गेम। आपको क्या करना है, आपको एक बेस टेम्पलेट बनाना है। सब में कॉमन क्या है वो पता लगा लिया आपने। ये अभी मैं आपको इनिशियली दिखा रहा हूँ, बट ऐसा लिख के पहले नहीं करना है, आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि क्या क्या कॉमन होती है। तो बेस डॉट HTML जो कोर एप्लीकेशन के अंदर हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको कॉमन कोड लेकर आना है। तो कॉमन कोड मेरा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइटल टैग भी है, बट टाइटल के अंदर का कंटेंट मेरा अलग है। तो मैं इसको यहाँ से तक एक्चुअली मैं यहाँ से ये सारा का सारा यहाँ से ये पूरा लेकर आइए यहाँ तक का, इसको मैंने क्या कट और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा कॉमन कोड है यहाँ से यहाँ तक का। बस ये
होम नहीं है तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, बाकी ये तो कॉमन है, आप सबको पता है। इसके बाद नीचे अगर देखा जाए तो ये क्लोजिंग बॉडी और ये क्लोजिंग HTML ये भी कॉमन है, इसको भी ले आते हैं। और यहाँ पर एक H1 है जो कि कॉमन नहीं है सब में, यहाँ पर इसको भी मैं लेकर आता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का मैंने कट किया और पूरा का पूरा ही मैं लेके आ गया। बट ये H1 कॉमन नहीं रहेगा, ये वाला पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ H1 है तो यहाँ पर H2 है, ये H2 है, या कुछ और भी हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं, देखिए इसी को कैसे आप एक ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, एक ऐसा स्केलेटन तैयार करेंगे जो कि इनहेरिट किया जा सकेगा इन तीनों के द्वारा, और आपका कोड रिडंडेंसी कम हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कॉमन कोड है उसको आपको लेकर यहाँ पर आना है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा कोड है जो कि चेंज हो रहा है। जैसे टाइटल चेंज हो रहा है, इसमें पाइथन है, इसमें जेंगो है, तो हमें करना पड़ेगा होम। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा। टाइटल टैग्स हम सभी में सेम रहेगा, तो टाइटल को टाइटल ले देते हैं, सिर्फ इसके अंदर का जो कोड लिखा हुआ रहता है टेक्स्ट वो अलग है। तो इसमें मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, आपको लिखना है कर्ली पर कर्ली क्लोज। चेंज मीन्स आपको यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि उसको इनहेरिट जो करेगा वो अपने अपने जरूरत के हिसाब से उसमें टेक्स्ट लिख सके। तो एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, और यहाँ लिखना है ब्लॉक, और इसका क्या नाम देना चाहते हैं आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ब्लॉक टाइटल लिख दिया, और ओपनिंग और क्लोजिंग इसका दोनों होता है, तो परसेंट ओपन परसेंट क्लोज, और यहाँ पर लिखिए एंड ब्लॉक। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका नाम दे सकते हैं, जैसे टाइटल दे दिया, माफ़ कीजिएगा, इसको टाइटल लिख देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एंड ब्लॉक में ये टाइटल देना जरूरी नहीं, यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो भी ये समझ जाएगा कि इसका अगर ओपनिंग है तो इसका ये क्लोजिंग होगा। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इसमें जब एंड ब्लॉक लिखें, किसी ब्लॉक का कैसे अगर एंड ब्लॉक लिखते हैं तो आप उसमें नाम मेंशन कर दीजिए, जो भी यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखना है। इसको सेव कर दिए, ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक, इसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, यानी कि बेस .html के लिए अपना कोई टाइटल नहीं रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा। अब इसी को जब आप इनहेरिट करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए आप इस ब्लॉक का यूज़ करके इसमें जो भी आपको वैल्यू इनपुट करना हुआ आप कर सकते हैं, वह मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। देन नेक्स्ट ब्लॉक हमें कहाँ क्रिएट करना है, नेक्स्ट ब्लॉक हमें क्रिएट करना है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ होम पेज है तो यहाँ पर कुछ और है, फिर यहाँ पर कुछ और है, तो ये डायनेमिक डेटा हो गया। तो यहाँ पर एक हमें ब्लॉक क्रिएट करना, इसको हटा देता हूँ मैं, और एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। ब्लॉक क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ओपनिंग ब्लॉक, और इसमें हमारा मान लीजिए कॉन्टेंट, तो मैं इसका नाम कॉन्टेंट रख दिया, ओपनिंग इसका क्लोजिंग में लिखना पड़ेगा, एंड ब्लॉक, और ये हो गया क्लोजिंग इसका देते हैं, इसका भी आप कंटेंट दे दीजिए, ये दे दिया ब्लॉक, ये ब्लॉक कंटेंट और इन ब्लॉक कंटेंट। इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट नाम, इस जगह पर आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, बट ये ब्लॉक और इन ब्लॉक ही रहेगा, ये कीवर्ड है, ये दे दिया। तो एक बेसिक से हमने स्केलेटन तैयार किया। ये कोड सभी में कॉमन है, बट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं इस ब्लॉक का यूज़ करके, और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं आप इस ब्लॉक का यूज़ करके। चलिए दिखाता हूँ। तो ये base.html को इनहेरिट करूँगा मैं यहाँ पर home.html में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स ब्लॉक, माफ कीजिएगा एक्सटेंड्स टैग। तो एक्सटेंड्स टैग लिखने के लिए आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और ये सबसे टॉप में होना चाहिए। अगर आप इनहेरिट करना चाहते हैं किसी टेम्पलेट को इस टेम्पलेट में, तो सबसे ऊपर में आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा एक्सटेंड्स के साथ। यहाँ लिखना है एक्सटेंड्स लिखना है, एक्सटेंड नहीं लिखना है, और इसमें सिंगल कॉट देकर या डबल कॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखना है ये base.html। अब base.html और ये home.base.home.html ये सेम जगह पर, देखिए यहाँ पर दोनों सिबलिंग हैं। तो यहाँ पर आप अच्छा होगा कि आप पूरा पाथ लिखा करें, जैसे कोर के अंदर में है ये, मतलब टेम्पलेट्स को छोड़कर बाकी का जो पाथ बनेगा, तो कोर के अंदर में है base.html। यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सटेंड करो, यानी कि इसको इनहेरिट करो, और यहाँ पर इसके लिखते ही ये पूरा कोड आपका उड़ के और यहाँ चलाता है। अब आप ब्लॉक बाय ब्लॉक इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे पहला ब्लॉक है टाइटल के लिए, तो आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखना है आप इन दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिख सकते हैं। वैसे इसके बीच में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ इसमें होम। तो जब भी ये होम चलेगा, ये पूरा का पूरा कोड तो यहाँ उड़ के आ रहा है। जैसे ही आप इसमें होम पेज में जाएंगे तो आपको ये होम टाइटल यहाँ पर दिख जाएगा रेंडर होकर, देन ये तो दिखेगा ही। फिर ये एक दूसरा ब्लॉक हो गया, तो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पर नीचे ये, और एक दूसरा ब्लॉक हो गया कंटेंट के लिए। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहिए, इसमें एक H1 में लिखा था हमने क्या, होम पेज, तो ये होम पेज लिख दिया। वही होम पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमें दिखता है या नहीं दिखता। तो यहाँ आया मैं, और होम पेज में चलते हैं, उसको रिफ्रेश किया, तो देखिए होम पेज दिखता है। आप इसमें अगर व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो देखेंगे आप कि आपको ये ओपनिंग वगैरह सब कुछ, और टाइटल देखिए कुछ इस तरीके से कुछ दिखते हैं। फिर आपको अपना बॉडी दिखेगा, फिर ये आपका कंटेंट दिखेगा, और ये क्लोजिंग बॉडी दिखेगा। देखिए सब कुछ आ गया। तो होम पेज को हमने एक्सटेंड करके अपना काम कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से बाकी के पेजेस को करना है, तो बाकी के पेजेस को करना बिल्कुल आसान है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, एक लाइन में बहुत ही छोटा सा कंटेंट है, तो इस तरीके से भी आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटर करके करना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
इसको कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद मैं जेंगो वाले पेज में आता हूँ। इसमें इतना बड़ा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली पेस्ट किया। होम की जगह पर ये जेंगो पेज है, इसमें लिखना है जेंगो, और यहाँ पर होम की जगह पर लिख दीजिए जेंगो। और याद रहे कि एक्सटेंड्स ये लिखना ही लिखना है, ये भूलना नहीं है। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद चलिए जेंगो वाले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है /course/dj, देखिए प्रेस कीजिएंगे, देखिए आपको जेंगो पेज दिखता है। अब इसी को कॉपी कीजिए और पाइथन वाले में भी कर देता हूँ। इसमें आया मैं, बस जेंगो की जगह पर क्या करना है, पाइथन। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और यहाँ पर बस आपको लिखना है py, देखिए प्रेस किया पाइथन। यहाँ पर आपका टाइटल भी चेंज हो रहा है, अभी इसको ध्यान दीजिएगा, टाइटल भी चेंज हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी चेंज हो रही है। अभी इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे हमारा एक तो कोड रिडंडेंसी कम हो गया, सिर्फ हमारा जो कॉमन कोड है वो यहाँ पर है और बाकी सब इसको इनहेरिट करके बनाया जा रहा है। मतलब ये हमारा पेरेंट टेम्पलेट हो गया और ये बाकी सब इसके चाइल्ड टेम्पलेट हो गए, तो कोड हमारा कम हो गया। दूसरी चीज़, अगर मुझे होम में यहाँ पर होम में अगर होम 1 लिखना है जो कि सभी पेजेस में आना चाहिए, तो मुझे बस एक जगह पर चेंज करना है। होम की जगह पर मैंने होम 1 लिख दिया, तो ये चूंकि एक्सटेंड करके बना रहा है तो यहाँ भी होम आना ऑटोमेटिकली आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए होम 1 दिख रहा है। तो ये कितना आसान हो गया काम हमारे लिए ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये है दोस्तों। अभी इसमें कुछ और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी ब्लॉक आपने यहाँ पर लिखा है वह सारे ब्लॉक इसमें एक्सटेंड करके और उसको ओवरराइड करना है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर दो हमारे पास ब्लॉक है, एक टाइटल और दूसरा कंटेंट, और सभी चाइल्ड टेम्पलेट आप देख सकते हैं कि हमने उनको ओवरराइड किया हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कोई अगर ऐसा ब्लॉक है जो कि सभी में करने की ज़रूरत नहीं है तो वह भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया ब्लॉक क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ब्लॉक और इसमें हीरो ब्लॉक में बनाता हूँ। ये हीरो का ओपनिंग हो गया और मैं इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, और ये एंड ब्लॉक, इन हीरो ब्लॉक, ये कर दिया एम्प्टी है। अभी मैं इसको ओवरराइड करना चाहता हूँ होम में सिर्फ, तो मैं होम में आया, मैं हीरो ब्लॉक है उसको सिर्फ मुझे यहाँ पर ओवरराइड करना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा। इसलिए मैं होम पेज के ठीक ऊपर में ये जो हमने कंटेंट लिखा है इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर करना है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, हाँ यही था, कॉपी किया हुआ था, पेस्ट किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने हीरो सेक्शन। इसको सेव किया। तो ये हीरो सेक्शन सिर्फ होम पेज में आपको दिखेगा, बाकी इन दोनों पेज में, बिकॉज हमने इनको यहाँ पर ओवरराइड नहीं किया, यानी कि हीरो को हमने ना तो पाइथन में किया है नहीं जेंगो में किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी चाइल्ड टेम्पलेट में ओवरराइड करें अपने ब्लॉक को। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आया मैं और ये देखिए अभी पाइथन में, तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। अगर डीजे में जाएंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई नहीं देगा, और तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा हीरो सेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस में कोई ब्लॉक लिखते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि सभी चाइल्ड टेम्पलेट में उसको ओवरराइड किया ही जाए। जहाँ ज़रूरी है वहीं पर कीजिए, बाकी में करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा जिसमें आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हीरो हो गया, फुटर एक बना लेते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं नया, इसी कॉपी पेस्ट करते हैं, बस यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं। ये एक बनाया मैंने फुटर, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया है फुटर, देख सकते हैं। अभी इस फुटर ब्लॉक में कुछ डिफ़ॉल्ट देना है मुझे, जैसे मैंने दे दिया दिस इज़ फुटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ब्लॉक है बेस टेम्पलेट का, तो ये सभी पेज में जाएगा एक्सटेंड होने के बाद, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ जाएगा, यानी कि इस वैल्यू के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर ओवरराइड नहीं करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये दिस इज़ फुटर दिखेगा। यहाँ पर भी मैं अगर इसको ओवरराइड ना करूँ तो ये दिस इज़ फुटर दिखेगा। बट अगर होम पेज में मैंने इसको ओवरराइड कर दिया तो ये अपना जो डिफ़ॉल्ट है ये ना दिख के जो मैं यहाँ पर ओवरराइड करूँगा वह दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इसके नीचे करेंगे इसको, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये क्या कॉपी और यहाँ पे क्या पेस्ट, दिस इज फुटर, तो हम लोग कहते हैं दिस इज होम फुटर। इसको सेव किया और यहाँ पर आइए रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा दिस इज होम फुटर दिख रहा है। और बाकी के पेजेस में जब आप जाएंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट था डीजी के अंदर, जैसे दिस इज फुटर ये आपको दिखेगा, और पीवाई के अंदर भी जाएंगे तो आपको दिस इज फुटर दिखेगा। सिर्फ होम में हमने उसको ओवरराइड किया तो होम में उसका जो ओवरराइडेड वैल्यू है वह दिखता है, और बाकी सभी जगहों पर जो अपने बेस में अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया ये वाला इस तरीके से वह दिखता है दोनों ही पेजेस में। ये ध्यान में रखिए। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें अपना जो डिफ़ॉल्ट है ये भी चाहिए और हमारा खुद का जो लिखे वो भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो वह कैसे करेंगे, जिसमें आपको दिखाता हूँ जेंगो में करके। यहाँ पर मैं और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर आते हैं और एक्चुअली इसको ये तो जेंगो में करना ना, जेंगो में यहाँ है और यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिखना है आपको ब्लॉक डॉट सुपर। इसको सेव कर दिया और ये दिस इज़ फुटर तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाएगा। दिस इज़ जेंगो फुटर हम लोग कर देते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा अभी कुछ देर के लिए कुछ सिर्फ सिंपली ऐसे करता हूँ। जेंगो वाले में मैंने इसको ओवरराइड कर दिया हुआ है यहाँ ये, और होम पेज पे ये दिस इज़ होम फुटर दिखता है, और कोर्स डीजे करेंगे तो दिस इज़ जेंगो फुटर। बट यहाँ पर मुझे जो डिफ़ॉल्ट है
डिफ़ॉल्ट जो कि आपको सिर्फ PY में दिखता है, यानी कि पाइथन वाले पेज में दिस इज़ फुटर ये दिखता है, वो मुझे जेंगो में चाहिए। लेकिन जेंगो में इसका अपना भी होना चाहिए और जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो भी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ इसके अंदर में लिखना पड़ेगा ये ब्लॉक डॉट सुपर, ये एक वेरिएबल है। इसको लिखेंगे तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है ये भी इनहेरिट होकर दिखेगा और जिसका अपना खुद का रहता है वह भी दिखता है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपको दिस इज़ फुटर जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वह और इसका अपना जो है वह दोनों दिखता है। जैसे अगर होम में जाएंगे तो होम में सिर्फ होम का अपना दिखेगा और अगर आप कोर्स PY यहाँ जाते तो यहाँ सिर्फ जो इनहेरिट होकर आ रहा है वह दिखता है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखिए और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो रूल्स थे वह मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि सबसे आप अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो एक्सटेंड्स ये वाला जो ब्लॉक है ये सबसे टॉप में होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप ब्लॉक क्रिएट करेंगे अपने बेस टेम्पलेट में उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके कोडिंग के लिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ब्लॉक्स आपने यहाँ पर क्रिएट किए वो सारे के सारे यहाँ पर इनहेरिट होकर आपको ओवरराइड करने ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है इसको कीजिए, वरना जो ज़रूरी नहीं है उसको मत कीजिए। सेम नेम से आप मल्टीपल ब्लॉक नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कंटेंट एक क्रिएट कर दिया तो दोबारा कंटेंट से नहीं क्रिएट करना है। कंटेंट एक ब्लॉक का नाम रखा है तो इसी नाम से दूसरा ब्लॉक आप नहीं बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और फॉलो करना है। प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करके यहाँ से जेंगो 5 मास्टरी फ्रॉम बिगिनर टू प्रो ये वाला प्लेलिस्ट, जिससे आप जेंगो के बारे में अच्छे तरीके से और सारी चीज़ें डिटेल में जान सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।